जैसे प्रकृति माँ गगन में अमर चांद तुम्हारा, वैसे ही धरा पर अमर रहे चांद हमारा। माँ तेरे पंच तत्वों से ऋणी यह जग सारा, बने सच्चे हरितवीर ऐसा संकल्प हमारा। हर त्योहार शुरू कहीं से भी हो, लेकिन अंत में हमें वह माँ प्रकृति से जोड़ ही देता है। इन्हीं त्योहारों में एक खास त्योहार है करवा चौथ। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाया जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती अर्थात सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पूर्व करीब 4 बजे के बाद से शुरू होकर रात में चंद्र दर्शन के बाद पूर्ण होता है। इस त्योहार के पीछे कई पौराणिक कहानियां हैं, जैसे कि देवताओं के द्वारा दानवों से लगातार हारते जाने के पश्चात उनकी पत्नियों द्वारा व्रत किए जाने की, सती सावित्री द्वारा मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की आदि। इस व्रत में रात में चांद की पूजा की जाती है और साथ ही आटे का दिया बनाया जाता है। मिट्टी के करवे से चांद को अर्घ देने के बाद करवे से ही पानी पिया जाता है। सनातन संस्कृति हमेशा से ही वैज्ञानिक रही है और उसने प्रकृति के महत्व को हर त्योहार में स्थापित किया है। इस त्योहार के मूल में भी जहां परिवार को बनाए रखना, आपसी संबंधों को दृढ़ता देना एक कारण था, वहीं इसके साथ ही साथ इसका एक वैज्ञानिक कारण भी रहा है। व्रत करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और मन पवित्र होता है। मन के पवित्र होने से संकल्प शक्ति बढ़ती है। उसी संकल्प शक्ति को लेकर जब यह कामना की जाती है कि मेरा पति दीर्घायु हो या किसी भी शुभ काम की कामना होती है, तो वह अवश्य पूरी होती है। दूसरा, इसमें चांद की पूजा, जो कि एक तरीके से प्रकृति की ही पूजा है, तथा तीसरा, इसमें इस्तेमाल होने वाले खाद्यान्न और सबसे खास है करवे का इस्तेमाल। करवा, जो कि पंच तत्व का प्रतीक है, इसे मिट्टी से बनाया जाता है, अर्थात पृथ्वी तत्व। उसे अग्नि के द्वारा पकाया जाता है, अर्थात अग्नि तत्व। वायु में सुखाया जाता है, अर्थात वायु तत्व। करवे में जल भरकर रखा जाता है, अर्थात जल तत्व। तथा करवे में जल रखने के बाद जो रिक्त स्थान बचता है, वह शून्यता अथवा आकाश तत्व का परिचायक है। इस प्रकार पंच तत्वों से तैयार करवे में जब हम पूजा अर्चना करते हैं या उससे जल ग्रहण करते हैं, तो उसके धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कई कारण फलीभूत होकर हमारे सामने आते हैं और उसमें पंच तत्व के सहयोग की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन में पानी पीना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। इन पंच तत्वों की याद हमें यह त्योहार दिलाता है कि ये पंच तत्वों से ही हमारी देह बनी है और अंत में इन्हीं पंच तत्वों में देह को विलीन हो जाना है। यह पंच तत्व ही वह साध जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है और उस प्राणवायु को धारण करती है जिसमें प्राणों का संचार होता है और हम जीवित कहे जाते हैं। इस प्रकार यह त्योहार वास्तव में हमें माँ प्रकृति की उदारता की ओर ध्यान आकर्षित करता है और यह प्रश्न करता है कि क्या हम सिर्फ लेना ही जानते हैं। अतः इन पंच तत्वों को लेकर जब हम माँ प्रकृति की गोद में समाएंगे, तो यह हमें तय करना है कि माँ हम पर गर्व करे। हम इतना बड़ा दिन भला बिना हरितवीर बने कैसे मनाएंगे? आइए इस अनुपम इबारत को प्रकृति प्रेम की इबादत से पूर्ण करें।
प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर।